तो इस कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है जो कॉर्सिया के खतरनाक पहाड़ पर चढ़ने का प्लान बना रहे थे। तभी फ्रेड ने पहाड़ का नक्शा दिखाते हुए बताया कि ऊपर जाकर वापस आने में उन्हें 3 घंटे का समय लगेगा, जिस पर सब लोग मान तो गए, मगर क्लोई जस्टिन नाम के लड़के के आने से खुश नहीं थी, क्योंकि पास्ट में उन दोनों का रिलेशन था, पर अब वो दोनों अलग हो चुके थे। इवन अभी क्लोई का नया बॉयफ्रेंड लुइस भी उनके साथ जा रहा था, जो खुद भी जस्टिन के आने से खुश नहीं था और उसे लग रहा था कि जस्टिन क्लोई के पीछे ही इस ट्रिप पर आने के लिए राजी हुआ होगा। पर अभी करीना ने क्लोई को समझाया कि जस्टिन उन्हें परेशान नहीं करेगा और वो सब फोटो खींचकर सारा सामान पैक करने के बाद कार से पहाड़ के पास जाने लगे, जहाँ रास्ते में करीना ने गाड़ी में गाने चला दिए, जिससे सफर का मजा दुगना हो गया था। लेकिन रास्ते में क्लोई जस्टिन को घूरे जा रही थी। खैर, अब इसके कुछ मिनट्स के बाद ही वो लोग पहाड़ के पास पहुँच गए, जहाँ फ्रेड ने सबसे पहले थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद सेफ्टी रोप्स को सेफ जगह पर लगाकर नीचे फेंका और बाकी सबको ऊपर बुलाने लगा। तब करीना तो ऊपर चढ़ने के लिए एक ही बार में मान गई, मगर क्लोई, लुइक और जस्टिन तीनों ही काफी ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पर लुइक को डरा हुआ देखकर जस्टिन ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया, ताकि वो क्लोई के सामने लुइक को अपने से कम डिजर्विंग साबित कर सके, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। लेकिन तब क्लोई ने लुइक को किस करते हुए दिलासा दिया कि वो उसकी मदद करेगी और बड़े आराम से वो लोग पहाड़ पर चढ़कर वापस भी आ जाएंगे। इतना बोलकर वो लुइक के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी, जहाँ रास्ते में करीना ने भी लुइक की मदद की, क्योंकि वो पहली बार पहाड़ चढ़ रहा था। इसी बीच क्लोई पहले ऊपर पहुंच गई, जहां जस्टिन ने उससे बात करने का मौका नहीं गवाया और उसकी मदद करने के बहाने उस इंसिडेंट के बारे में बात करने लगा, जिसको भुलाने के लिए क्लोई थोड़ा घूमने के लिए आई थी। दरअसल क्लोई एक डॉक्टर थी, जिसके सामने कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने दम तोड़ दिया था, जिससे क्लोई काफी ज्यादा सहम गई थी और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ हाइकिंग पर आई थी। और इसी बारे में बात करते हुए जस्टिन ने क्लोई से अपने रिलेशन के बारे में भी बात करने की कोशिश की, जिसको वो फिर से कंटिन्यू करना चाहता था, मगर क्लोई उसकी बात पर ध्यान ना देकर आगे जाने लगी, क्योंकि वो मूव ऑन करके लुइक के साथ काफी खुश थी। अब आगे उन पांचों के ऊपर आ जाने पर वो सब लोग साथ में आगे बढ़ने लगे। तब दूसरी क्लिफ पर चढ़ने से पहले जस्टिन ने सबको बताया कि आगे का रास्ता और खतरनाक है, तो उन्हें अपने सेफ्टी हुक्स को सेफली क्लैंप से अटैच करके रखना पड़ेगा, ताकि वो किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से बच सकें। अब ये सब जानने के बाद वो सब लोग सुंदर वादियों के मजे लेते हुए एक खड़े पहाड़ पर लगे क्लैंप्स में अपने सेफ्टी हुक्स को अटकाकर आगे बढ़ने लगे। तब लुइक को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जस्टिन और क्लोई के सामने उसने खुद को कमजोर ना दिखाने का फैसला किया और हिम्मत करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो सब लोग एक बहुत ही ऊंचे पुल के पास पहुंच गए, जहां फ्रेड ने बताया कि ये पुल आगे बढ़ने का बस इकलौता रास्ता है, जिसके कमजोर होने की वजह से उन्हें एक एक करके दूसरी ओर जाना होगा। तब हमेशा की तरह फ्रेड सबसे पहले सेफ्टी रोप्स को पुल की क्लैंप्स में लटकाकर पुल के दूसरी ओर गया, जिसको देखकर जस्टिन और क्लोई भी एक एक करके आगे बढ़ने लगे। तब लुइक भी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा, पर उसको ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो पुल पर थोड़ा आगे आकर रुक गया, जो देखकर क्लोई उसके पास आई और उसने उसको हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद लुइक ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वहीं क्लोई जब पुल के आखिर में पहुंची तो जस्टिन ने हाथ देकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन क्लोई उसकी मदद नहीं लेती। ये देखकर लुइक को थोड़ी और हिम्मत मिली और वो भी पुल के दूसरी ओर आ गया। लेकिन जब करीना पुल को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक जस्टिन ने नोटिस किया कि पुल की क्लैम्स कमजोर पड़ रही हैं, जिसके बारे में सबको पता चलने पर फ्रेड ने जानबूझकर करीना को नहीं बताया और उसको बस इतनी सलाह दी कि वो अपने सेफ्टी हुक्स को टाइट कर ले और धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन क्लोई समझ नहीं पाई कि फ्रेड ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि करीना को डर ना लगे, इसलिए उसने चिल्लाकर करीना को सच्चाई बता दी, जिससे पैनिक करके वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी और इसी वजह से वो पुल टूट गया। मगर सेफ्टी हुक की वजह से करीना ब्रिज के केबल पर लटक गई, जिससे उसकी जान तो बच गई, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से जल्दी ही वो केबल भी टूटने वाली थी, जो देखकर फ्रेड ने जैसे तैसे एक रस्सी को करीना की ओर फेंका और एकदम आखिरी समय पर सब करीना को दूसरी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। अब क्योंकि करीना की जान जाते जाते बची थी, इसलिए वो तुरंत ही फ्रेड से लिपट गई। पर तभी लुइक फ्रेड पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसके कहने पर ही वो लोग पुल के इस तरफ आए थे और पुल टूटने की वजह से उनके पास वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं था, जिस पर फ्रेड ने सबको नक्शा देखकर आगे बढ़ने की सलाह दी, क्योंकि आगे से उन्हें नीचे जाने का कोई रास्ता मिल सकता था और वैसे भी वो लोग जंगल में रात नहीं बिता सकते थे। तब ना चाहते हुए भी सबको उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने एक दूसरी क्लिफ का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
लेकिन आगे के शिकंजे टूटे होने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, जो देखकर फ्रेड और करीना ने ऊपर जाने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर बिना सेफ्टी केबल्स के चढ़ना था और ऊपर जाकर वो लोग बाकियों के लिए रस्सी फेंकने वाले थे। मगर उनके वहां से जाने के बाद डरे हुए लुइक ने रोना चालू कर दिया और इस बार वो क्लोई के समझाने पर भी शांत नहीं हो रहा था, जिससे पैर फिसलने की वजह से वो उसी क्लिफ पर लटक गया था। तब जस्टिन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर सेफ्टी केबल्स जुड़े होने की वजह से जब लुइक ने डर के मारे हिलना बंद नहीं किया तो जस्टिन भी नीचे जा लटका, जिससे लुइक और भी ज्यादा डर गया था। पर जस्टिन ने उसको शांत करवाने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो हिलना बंद नहीं करता तो वो दोनों ही नीचे गिरकर मारे जाते। वहीं अब तक करीना और फ्रेड भी ऊपर पहुंच गए थे, जहां थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फ्रेड खुद भी काफी पैनिक करने लगा था, क्योंकि असल में वो पहले से ही जानता था कि ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। उसने सोचा था कि सब अच्छा होगा, पर अभी चीजें उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में थी। पर ये सब जानकर करीना हैरान रह गई, क्योंकि वो सब फ्रेड के भरोसे ही इस पहाड़ पर आए थे, इसलिए उसने भी गुस्से में फ्रेड को काफी बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रेड की वजह से ही वो लोग वहाँ फंस चुके थे और अभी जस्टिन और लुइक की जान सबसे ज्यादा खतरे में थी। लेकिन इसी बहस के दौरान फ्रेड जब थोड़ा सा पीछे हुआ तो अचानक उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूटने से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और लाख कोशिश करने के बाद भी करीना उसको फ्री नहीं करवा पा रही थी। इसलिए फ्रेड ने करीना को रस्सी ले जाकर बाकी सबको ऊपर खींचने को कहा, क्योंकि वो अकेले फ्रेड को नहीं छुड़वा सकती थी। वैसे तो करीना उसको ऐसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर फ्रेड के इतना जिद करने पर उसको ऐसा करना पड़ा। वो घबराते हुए क्लिफ के किनारे पर पहुंची, जहाँ से उसने रस्सी फेंककर काफी मुश्किलों का सामना करते हुए जस्टिन, लुइक और क्लोई को ऊपर खींच ही लिया। वहीं फ्रेड अभी भी बियर ट्रैप में फंसा हुआ दर्द से तड़प रहा था कि तभी उसको आसपास किसी की आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर उसे लगा कि आसपास करीना और बाकी लोग होंगे। मगर तभी वहां पर आकर किसी ने बियर ट्रैप की जंजीर को पकड़ा और फ्रेड को घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा। और इसके थोड़ी देर बाद जब करीना बाकी सबके साथ वहां आई तो फ्रेड के वहां ना मिलने पर वो लोग परेशान होकर उसे ढूंढने लगे, क्योंकि उसको अच्छे से याद था कि फ्रेड को उसने वहीं छोड़ा था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें फ्रेड वहां पर नहीं मिला, जिससे वो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब लुइक तो और भी ज्यादा डरने लगा। उसने कहा कि उन्हें फ्रेड का इंतजार करने की बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस पर करीना ने साफ मना कर दिया, जिससे लुइक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खुद को और क्लोई को कोसने लगा कि आखिर वो इस ट्रिप पर मरने के लिए आए ही क्यों थे। जिस पर जस्टिन को भी गुस्सा आ गया और जब उसने लुइक को चुप करवाने की कोशिश की तो लुइक उसके साथ हाथापाई करने लगा, जिसको देखकर क्लोई उनको शांत करवाने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ा सा धक्का लगने की वजह से वो पास में मौजूद एक गड्ढे में गिर गई, जो देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने क्लोई को आवाज लगाने की कोशिश भी की, पर क्लोई की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे वो तीनों और भी ज्यादा घबराने लगे। तब करीना रस्सी के सहारे गड्ढे के अंदर गई, जो कि सच में काफी ज्यादा गहरा था, और उस गड्ढे की गहराई में पहुंचने के बाद करीना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर किसी ने काफी बड़े बड़े लोहे के भाले लगाए हुए थे, जिनमें से एक करीना की आंख में लगते लगते बचा था। ये सब देखकर करीना को ये तो समझ आ गया था कि असल में इस पूरे जंगल में किसी ने तरह तरह के जाल बिछाए हुए हैं और यहाँ वो लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। खैर अब करीना ने क्लोई को भी ढूंढ लिया था, जिसके हाथ में एक भाला घुसा होने की वजह से वो दर्द के मारे रो रही थी। तब जैसे तैसे करीना ने उसके हाथ को फ्री करवाया और ऊपर जाकर खून को रोकने के लिए घाव पर कपड़ा बांधने लगी, जिसके दौरान क्लोई दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। पर जैसे तैसे उसको शांत करवाने के बाद वो सब सोचने लगे कि वहाँ पर ये सारे जाल किसने और क्यों लगाए होंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि जिसने भी वो जाल बिछाए हैं फ्रेड के गायब होने के पीछे भी उनका ही हाथ होगा। इस बात ने उनको और भी ज्यादा डरा दिया था। लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो रात तक फ्रेड को जंगल में ही ढूंढते रहे। तभी रात में वहाँ पर बारिश होने लगी, जिससे करीना फ्रेड के लिए परेशान होकर जोर जोर से रोने लगी, जो देखकर क्लोई ने उसे शांत करवाते हुए समझाया कि उन्हें किसी भी हाल में हार नहीं माननी है। लेकिन काफी ज्यादा परेशान होने की वजह से करीना अकेले ही जल्दी से आगे बढ़ने लगी। पर तभी उसकी चेस्ट में काफी जोर से दर्द हुआ और उसने देखा कि किसी ने उस पर रस्सी से बंधा हुआ एरो फेंका था। उतने में ही वहाँ पर क्लोई भी आ गई, पर जब उसने करीना को घायल हालत में देखा तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसके मदद करने से पहले ही कोई करीना को जंगल के अंधेरे में घसीटता हुआ अपने साथ ले गया।
तब करीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर लुइक और जस्टिन भी क्लोई के पास आ गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब क्लोई ने जस्टिन और लुइक के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो करीना को नहीं ढूंढ पाए, जिससे क्लोई पूरी तरह से टूट गई थी, जो देखकर लुइक उसको गले लगाकर शांत करवाने लगा। और क्योंकि वो लोग भी बारिश में इस जंगल में सुरक्षित नहीं थे, इसलिए उन्होंने पास की झाड़ियों में छुपकर बारिश के रुकने का इंतजार करने का फैसला किया। और काफी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही बारिश रुकी तो वो लोग वापस से करीना और फ्रेड को ढूंढने के लिए बाहर निकल आए। तब जंगल में थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मैदान टाइप एरिया में एक घर बना हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर वो तीनों हैरान रह गए। पर कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद थी कि फ्रेड और करीना अंदर हो सकते हैं, इसलिए वो तीनों डरते हुए उस घर के अंदर चले गए, जहाँ एक टेबल पर उन्हें फ्रेड बहुत ज्यादा घायल हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर लग रहा था कि वो मर गया है। लेकिन जैसे ही क्लोई ने उसे डरते हुए छुआ, वैसे ही फ्रेड दर्द के मारे चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी ज्यादा घायल होने की वजह से अगले ही पल खून की उल्टी करके उसकी मौत हो गई। ये देखकर क्लोई इतना ज्यादा सहम गई थी कि उसने पास में खड़े जस्टिन को हग कर लिया था। पर ऐसी सिचुएशन में भी लुइक को इससे काफी ज्यादा जेलसी होने लगी। उसने तुरंत ही पास के एक पर्दे को उतारकर फ्रेड के शरीर को ढका और क्लोई और जस्टिन को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहने लगा। लेकिन जस्टिन अभी फ्रेड का बैग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फ्रेड के बैग में जरूरत का सामान और फ्लेयर्स भी थे जो आगे चलकर उनके काम आ सकते थे। इसलिए जस्टिन ने लुइक की बात नहीं सुनी और उस बैग को ढूंढता हुआ घर के बेसमेंट में चला गया, जहां जाकर उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वहां काफी सारे जानवरों और इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। इसके साथ ही पास में एक बेड था, जिसके आसपास भी इंसानी खोपड़ियां लटकी थी। तब उस जगह को और भी ज्यादा ध्यान से देखने पर जस्टिन को दीवार पर एंटोन नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, जो उसी आदमी का नाम था जिसने सबकी ऐसी हालत की थी। ये सब देखकर जस्टिन समझ गया था कि वो लोग इंसानों का मांस खाने वाले आदमखोरों के घर में आ गए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए जस्टिन ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया और फ्रेड के बैग को ढूंढकर उसे ऊपर ले जाने लगा, जहाँ गेट के पास उसको लुइक दिखाई दिया, जिसने जस्टिन से वो बैग छीनकर उसे लात मारकर बेसमेंट में लॉक कर दिया, क्योंकि वो जस्टिन की वजह से काफी ज्यादा जेलिस हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि क्लोई उसको छोड़कर वापस से जस्टिन के पास चली जाए। अब इसके बाद वो भागता हुआ क्लोई के पास गया और उसे जल्दी से वहाँ से चलने को कहने लगा। क्लोई ने उससे जस्टिन के बारे में पूछने की कोशिश भी की, पर लुइक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे क्लोई और भी ज्यादा डर गई और चुपचाप लुइक की बात मानकर बाहर जाने लगी। मगर तभी वहाँ पर एंटोन करीना की बॉडी लेकर पहुँच गया, जिसने एक हाथ मारकर क्लोई को बेहोश कर दिया और करीना की बॉडी को नीचे फेंकने के बाद वो लुइक के ऊपर भी हमला करने लगा। तब लुइक ने उससे लड़ने की कोशिश तो की, मगर एंटोन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने लुइक को ओवरपावर करके उसके सर को दीवार पर दे मारा और उसको जान से मारने की कोशिश करने लगा। पर तब तक क्लोई को होश आ गया था, जिसने ये सब देखकर लुइक को जैसे तैसे बचाया और एंटोन से लड़ाई करने की कोशिश करने लगी। पर एंटोन ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जिनको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब क्लोई ने लुइक से मदद मांगी, पर एंटोन से लुइक इतना ज्यादा डर गया था कि उसने क्लोई की मदद नहीं की और एक फ्लेयर को जलाकर घर से बाहर भाग गया। जिसके बाद एंटोन ने क्लोई के सर पर अपना सर मारकर उसको बेहोश कर दिया और क्लोई की जब आंख खुली तो वो जस्टिन के साथ नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई थी। अब वो दोनों अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ऊपर से एंटोन की आवाज आने लगी, जो अपने चाकू की धार को तेज करके फ्रेड की बॉडी को काट रहा था। जिसके बाद वो करीना की बॉडी को भी एक काले कपड़े में ढककर ले गया। तब क्लोई और जस्टिन समझ गए थे कि इस सब के बाद एंटोन उन दोनों को भी जान से मार देगा, इसलिए वो दोनों जल्दी जल्दी छूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन उससे पहले ही एंटोन बेसमेंट में आकर जस्टिन को मारने लगा और जब क्लोई ने एंटोन को रोकने की कोशिश की तो वो गुस्से में पहले क्लोई को ही जान से मारने के लिए किचन में ले गया, जहां उसने क्लोई को एक रस्सी से लटका दिया था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तब क्लोई के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसे तैसे जस्टिन ने खुद को छुड़वाया, पर बेसमेंट का दरवाजा अब भी बंद था और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी जस्टिन उसको खोल नहीं पा रहा था। इसलिए उसको लगने लगा कि अब शायद क्लोई मारी जाएगी। मगर तभी ऊपर लुइक वापस आ गया, जिसने एक पत्थर को सीधा एंटोन के सर पर दे मारा, जिससे एंटोन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो क्लोई और जस्टिन को छोड़कर क्रॉसबो उठाते हुए लुइक को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। तब लुइक अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला गया, पर अभी भी एंटोन लगातार उसका पीछा कर रहा था।
वहीं मौका मिलने की वजह से क्लोई ने भी जैसे तैसे करके खुद को छुड़वा लिया और तब तक जस्टिन भी ऊपर आ गया था, जिसने क्लोई को जैसे तैसे संभालने के बाद एक खंजर अपने पास रखने को कहा और वो लोग घर से बाहर आ गए। पर क्लोई लुई की मदद करना चाहती थी, जो जानकर जस्टिन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लुई को उन्हें घर में फंसाकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन क्लोई उसको बचाना चाहती थी, इसलिए जस्टिन भी इस पर मान गया। तब क्लोई ने करीना की बॉडी को आखिरी बार गले लगाकर गुड बाय कहा और जस्टिन के साथ लुई को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। वहीं लुई कभी भी लगातार एंटोन से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था और एंटोन भी उसके पीछे भागते हुए लगातार उसको शूट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान लुई काफी बार बच जाता है, पर एक समय पर एंटोन ने उसके पैर पर शूट कर ही दिया। लेकिन इसके बाद भी लुई ने भागना नहीं छोड़ा और भागते हुए पहाड़ के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर एक जिप लाइन मौजूद थी जो सीधा पहाड़ से नीचे जा रही थी। लेकिन उतने में ही एंटोन खुद भी वहां पर आ गया, जिससे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता ना होने की वजह से लुई ने उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। तब एंटोन ने भी लुई के पैर के घाव पर हमला किया, जिससे लुई को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, मगर उसने तुरंत ही उस तीर के हिस्से को उठाकर एंटोन पर ही वार करना शुरू कर दिया, जिससे एंटोन को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लुई को काटने की कोशिश करने लगा। तब लुई ने पास में पड़े पत्थर को उठाकर एंटोन के सर पर मार दिया और इसी तरह से उनकी लड़ाई चलती जा रही थी। पर फाइनली एंटोन ने लुई को थोड़ा ज्यादा घायल कर दिया था, इसलिए लुई अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के कोने पर लगी लोहे की सीढ़ी पर जा लटका, जहां से अगर उसका हाथ छूटता तो नीचे गिरकर वैसे भी वो मारा जाता। पर उतने में ही ऊपर क्लोई और जस्टिन भी आ गए थे, जिनकी आवाज सुनकर एंटोन पास में छुप गया, जिसके बारे में क्लोई और जस्टिन को कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए वो दोनों लुई को शांत करवाकर ऊपर खींचने की कोशिश करने लगे। लेकिन जस्टिन को ये अच्छे से याद था कि किस तरह से लुई ने उसको लात मारकर बेसमेंट में बंद कर दिया था, और उसी बात का बदला लेने के लिए वो क्लोई के सामने ऐसे ड्रामा करता है जैसे लुई के हिलने की वजह से उसका हाथ जस्टिन के हाथ से फिसल रहा हो, और ऐसा करते हुए उसने जानबूझकर लुई के हाथ को छोड़ दिया, जिससे पहाड़ से नीचे गिरकर लुई की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्लोई इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब जस्टिन ने क्लोई को संभालने के लिए उसको गले लगाया, पर तभी पेड़ के पीछे से एंटोन ने निकलकर जस्टिन के सर पर क्रॉसबो मार दिया, जिससे जस्टिन भी वहीं पर मारा गया। पर ये सब देखकर क्लोई का बुरी तरह से खून खौल चुका था, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए अपने पास मौजूद खंजर निकालकर एंटोन को जान से मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। तब एंटोन भी जल्दी से अपने क्रॉसबो में और एरो लगा रहा था, पर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही क्लोई ने उसके क्रॉसबो पर लात मारकर उसको दूर फेंक दिया और लगातार एंटोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी। तब एंटोन ने भी उसको सर से मारकर नीचे गिरा दिया और उसके सर को जोर जोर से जमीन पर पटक कर उसको जान से मारने की कोशिश करने लगा। तब क्लोई ने अपनी उंगलियों को उसकी आंखों में घुसाकर उसको खुद से दूर किया और जल्दी से अपने खंजर को उठाकर वापस एंटोन की ओर बढ़ते हुए सीधा उसके गले पर हमला कर दिया, जिससे एंटोन बुरी तरह से घायल तो हो गया था पर मरा नहीं था, मगर नरम दिल होने की वजह से क्लोई उसको खत्म नहीं कर पाई और उस खंजर को वहीं पर छोड़कर पास में मौजूद जिप लाइन से रोते हुए नीचे आने लगी। वहीं एंटोन इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी क्लोई को जान से मारना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही पास में पड़े खंजर को उठाया और जिप लाइन की रस्सी को काटने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसके साथ ही बैकग्राउंड में क्लोई के चिल्लाने की आवाज आई और बाद में बताया गया कि उन 5 लोगों में से बस लुई की बॉडी ही मिल पाई थी और बाकी सबका कुछ भी पता नहीं चला। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या सच में एंटोन ने क्लोई को जान से मार दिया होगा, या क्लोई अपनी जान बचाने के बाद इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई होगी कि वो सबके सामने आकर लोगों को सच्चाई बता सके? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।